नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे स्वच्छ ऊर्जा माना गया है, जिसके उपयोग से किसी भी तरह का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता और इसमें अपशिष्ट के रूप में केवल पानी की कुछ बूंदें निकलती हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने के लिए और वो लगातार आगे भी बढ़ रही है दुनिया के अन्य देशों की तरह। भारत सरकार ने यह तय किया है कि 2070 तक, आप सबको पता है कि 2070 तक कार्बन शून्य की दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है और लगातार प्रयास चल रहे हैं। और इसको प्राप्त करने का सबसे बेहतर जो उपाय है वो ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनाने के लिए सबसे अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस देश में सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की एक कोशिश है कि कम से कम जितने हिमालयी प्रांत हैं सबसे पहले उनको प्रदूषण से मुक्त किया जाए, क्योंकि हिमालयी प्रांतों में प्रदूषित वातावरण ने, प्रदूषित वायुमंडल ने वहाँ के वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में ये योगदान दिया है इन दूषित गैसों की वजह से। और पूरे हिमालय, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो बादल फटने की घटनाएं, उनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ी है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अचानक प्राकृतिक आपदा का आ जाना, अचानक सैलाब का आ जाना, अचानक एक जगह पर बादल फटना और उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार वो प्रकृति के द्वारा दोहराया जाना, ये मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, जो पर्यावरण विज्ञानी हैं उनका ये मानना है कि जो हमारी पृथ्वी प्रदूषण की वजह से जो वातावरण उसका गर्म हो रहा है, उसी की वजह से ये प्रदूषित वातावरण ने इस तरह का मौसम चक्र जो है वो पैदा किया है। इसी की दिशा में भारत सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम हिमालयी प्रांतों के वातावरण को स्वच्छ किया जाए। उसके लिए एनटीपीसी के सहयोग से लद्दाख के लेह के निकट चोगलसर नामक जगह पर एक ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से अब बहुत जल्दी, बहुत निकट भविष्य में वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन से बसें चलेंगी और इन बसों के चलने से वहाँ के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है और लोगों को यातायात का एक साधन भी मिलेगा। अब ये प्रश्न ये उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कैसे होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सौर ऊर्जा सबसे अच्छा माध्यम है। सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रोलाइज करके, सौर ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रोलाइज करके पानी से हाइड्रोजन निकाली जाती है और उसको फ्यूल सेल में इकट्ठा करके उसका उपयोग होता है। और इस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ये भारत का पहला रिफ्यूलिंग स्टेशन है जो लद्दाख के लेह के निकट चोगलसर नामक जगह पर लगाया गया है। ये लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा रिफ्यूलिंग स्टेशन भी है। लद्दाख को पहले इसलिए चुना गया है कि लद्दाख में वर्ष भर मौसम काफ़ी साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, इसलिए वहाँ जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इससे हाइड्रोजन बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। अब ये प्रयोग अगर सफल रहता है तो इसका उपयोग अन्य हिमालयी प्रांतों में भी होगा। लेह के बाद जो दूसरा शहर चुना गया है वो कारगिल है, जो निकट भविष्य में आने वाले समय में वहाँ भी एक रिफ्यूलिंग स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन का स्थापित होगा। तो जो बसें वहाँ चलेंगी ग्रीन हाइड्रोजन से, उनको आसानी से ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध होगा और
क्रमशः हिमालयी प्रांतों में ये प्राथमिकता के आधार पर स्थापित होगा धीरे धीरे। उसके बाद जो देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं वहाँ भी ये रिफ्यूलिंग स्टेशन जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले हैं वो स्थापित किए जाएंगे। इससे पूरे देश के पर्यावरण को काफ़ी लाभ होगा, लोगों को सस्ता विकल्प मौजूद होगा। क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से उपलब्ध ईंधन है, उसे पानी से निकाला जा सकता है, इस पर खर्च भी कम आएगा और जो बसें इससे चलेंगी उससे आने वाले समय में जो किराया होगा वो भी कम होगा। क्योंकि ईंधन सस्ता मिलेगा, किफ़ायती मिलेगा, तो उनका भाड़ा भी कम होगा। आने वाले समय में ये उम्मीद की जा सकती है कि जो प्रदूषण हमारे पूरे देश में फैला हुआ है सबसे ज़्यादा, उनमें जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं उनको इस ग्रीन हाइड्रोजन के रिफ्यूलिंग स्टेशन के स्थापित होने से काफ़ी लाभ होगा। तो देखें आने वाला समय कितना उपयोगी होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।